Hello students, today's doubt is after covering a distance of 30 km with a uniform speed, there is some defect in a train. तो क्या क्वेश्चन है बेटा? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है पहले ये देखो। इन्होंने बोला है कि हमने एक जर्नी स्टार्ट की है, हमें एक जगह पे जाना है आपके घर से आपकी नानी के घर, ठीक है बेटा? और उसकी जो डिफरेंस है डिस्टेंस यहाँ पर से यहाँ तक जो है वो है y किलोमीटर, तो डिस्टेंस y किलोमीटर। कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो हमने पूरा बनाया है कि आपने बोला पापा y डिस्टेंस है और हमें एक अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, यूनिफॉर्म स्पीड चलना है क्योंकि हम इंजॉय करते हुए जाएंगे और हम स्पीड को x रखेंगे। देखो आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, पहले ये चीज कुछ नहीं है, पहले आप कितना कवरिंग डिस्टेंस है तो बात की बात है। पहले हम समझते हैं कि हमें एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक दूसरी जगह जाना है, कुछ डिस्टेंस ऑब्वियसली होगा उसका, वो हमने y मान लिया है और उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, x हो। अब हमें मालूम है स्पीड इक्वल्स टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करें कि आपका टाइम पहले निकल के आ जाए। तो कुछ टोटल टाइम जो लगने वाला है y अपॉन एक्स लगने वाला है बच्चों। इस टाइम से हम लोग आप वहाँ पहुँचने वाले हो अपनी नानी के घर में जब आपका यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी जो जर्नी है वो चले, मतलब आप ट्रेन से जाते हो। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हो, कार से नहीं, ठीक है? चलो भाई, ये तो हमारी स्ट्रैटेजी थी। भाई जब हम ट्रेन अगर हमारे यहाँ से डेस्टिनेशन से अगर नानी के घर पहुँचाती है तो वो जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से वहाँ तक y किलोमीटर है और जो यूनिफॉर्म स्पीड अगर वो x कवर करती है तो हम y अपॉन एक्स टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपने इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई और आपने 2-3 दिन का प्लान किया और आपने बोला इतना टाइम पे अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे, जो भी है प्लानिंग आपने करी। दिस इज योर ओरिजिनल जो टाइम है वो है आपका प्लान्ड टाइम है, ठीक है? अब हुआ क्या, प्रैक्टिकल और डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल और थियोरी में। हुआ क्या बेटा, कंडीशन 1 यहाँ चलते हैं, ध्यान से समझेंगे चीजों को क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है और क्वेश्चन सॉल्व करना तो बड़ा इजी होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, पेन चेंज करते हैं उससे हमें जरा कंडीशन समझ में आएगी। ये कह रहे हैं कि जब आप ए से लेकर बी तक आपको जर्नी कवर करनी है तो जो कहानी चल रही थी एक प्रॉपर तरीके से वो कहानी फॉलो नहीं हुई, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी फॉलो नहीं हुई। 30 किलोमीटर तक अपने यहाँ से यहाँ तक जब 30 किलोमीटर हम चले तो हमारी स्ट्रेटेजी पूरी लगी। हमारा जो स्पीड था ट्रेन ने वो x किलोमीटर ही कवर कर, x किलोमीटर के पर आर के हिसाब से ही चली हमारी ट्रेन। और लेकिन यहाँ पर कोई उसके इंजन में डिफेक्ट आ गया। पढ़ो बेटा सवाल, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, समझ गए बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड हमने मान ली है x, ठीक है बेटा? 30 किलोमीटर चलने के बाद यूनिफॉर्म स्पीड x से ट्रेन में कोई डिफेक्ट आ गया और इट्स स्पीड रिड्यूस टू 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। अब जो ओरिजिनल हमने स्पीड x मानी थी उससे जो स्पीड हो गई अगली डिस्टेंस में, अगला डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? टोटल कितना था बेटा? y था, ठीक है? अब हमने 30 किलोमीटर x स्पीड चल के आ चुके हैं तो बचा कितना डियर किड्स? y माइनस एक्स, ठीक है बेटा? अब इस डिस्टेंस को जब हमने कवर किया तो इंजन में कोई डिफेक्ट आ गया, ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई। कितनी हो गई स्पीड? इसने बोला स्पीड जो होती है अपनी ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल कितनी मानी थी बेटा? x मानी थी। ये देखो ओरिजिनल स्पीड हमने x मानी थी, है ना? तो इसकी 4/5x हो चुकी है। गॉट इट? तो बच्चे बोलते मैडम क्या हम इसको 4x/5 बिल्कुल लिख सकते हो, 4x/5 ये हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आपका टाइम था वो अलग होगा, यहाँ पर आपका टाइम अलग होगा, यानी कि आपकी जो पूरी जर्नी थी वो 2 टाइम में टाइम लैग में टूट गई। कितने? जो आप x से मतलब चलने वाले थे y अपॉन एक्स टाइम से, अब ऐसा नहीं होगा। t1 जो लगेगा वो कितना लगेगा? 30/x लगेगा और यहाँ से यहाँ जो t2 लगेगा बच्चों वो लगेगा बेटा y माइनस एक्स अपॉन 4/5x। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये y माइनस
x नहीं होगा ना बेटा, y माइनस 30 होगा। ध्यान दे 30 किलोमीटर हम चल चुके हैं, x इज अवर डिस्टेंस, यहाँ पे गलत चल रहे थे। अब यहाँ पर हुआ y माइनस, इसको इरेज करते हैं, ठीक है बेटा, y माइनस 30 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या इक्वेशन बनती है, चले ये बनेगी T2 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई माइनस 30 अपॉन 4x, और भी ओपन करके इसको लिख सकते हैं 5y माइनस 150 अपॉन 4x, ठीक है बेटा। अब अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो टाइम कितना लेता, y बाई एक्स, देखिए यहाँ पे हमने किया y बाई एक्स, है ना। तो अगर अब देखिए, लेकिन अभी टाइम टूट चुका है, जर्नी टूट चुकी है, पूरी जर्नी में अब इसने टाइम T1 और T2 दो टाइम लैग कर दिए, यानी कि T1 कितना हो गया 30 अपॉन एक्स लगा, T2 कितना लगा बेटा 5y माइनस 150 अपॉन 4x लगा। अगर y अपॉन y डिस्टेंस को अगर हम x स्पीड से कवर करते टाइम कितना लगता है y अपॉन एक्स, ये हमारा कितना था ओरिजिनल टाइम। लेकिन क्वेश्चन में पढ़ो, अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहे हैं ये, 30 मिनट के 30 किलोमीटर चलने के बाद जब हमारी ट्रेन में डिफेक्ट आया तो डिस्टेंस स्पीड 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड हो गई, और हमारी ट्रेन जो थी वो अपने डेस्टिनेशन पर 45 मिनट्स लेट पहुंची, किससे, ओरिजिनल टाइम से। ये रहा हमारा ओरिजिनल टाइम, इससे हमारी 45 मिनट लेट पहुंची, मतलब हमने ओरिजिनल टाइम से हमारी ट्रेन ने 45 मिनट ज़्यादा लिए, 45 मिनट ज़्यादा लिए। तो हम इसको ऐड करेंगे, और इसको क्योंकि हमने x को किलोमीटर पर आर में माना हुआ है, देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, ये देखो x हमने माना है स्पीड, ओरिजिनल जो स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आर, है ना बेटा। ये रहा देखो यहाँ पे भी x किलोमीटर पर आर इनिशियली किलोमीटर पर आर है, तो मुझे यहाँ पर इसको आर्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको आर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, 60 से डिवाइड करके, और सिंपल कर देती हूँ 5 से काट के, 5 9 सा 5 1 सा 5, कितना आएगा 2 सा, फिर 3 से 3 3 सा 3 4 सा 3/4 आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, 30 अपॉन एक्स प्लस 5y माइनस 150 अपॉन 4x इक्वल्स टू y बाई एक्स प्लस 3/4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इस तरफ का कितना आएगा 4x, इधर का भी एलसीएम मेरा 4x आने वाला है, तो x से x तो कितना बच गया 120, प्लस यहाँ कितना बचा बेटा 5y माइनस 150, इधर कितना आएगा 4y, इधर कितना आएगा 3x, ठीक है। और ये 4y डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, 150 में से 120 करोगे तो बड़ा माइनस का है, तो माइनस का 30 आएगा, दिट वुड बी माई 5y, और ये इधर 4y प्लस 3x। अब मैं इसको इधर ले आती हूँ, 5y मैं इधर लेके आऊंगी तो 4y हो जाएगा, ठीक है बेटा, और x को भी यहाँ ले आती हूँ 3x हो जाएगा, और इसको इधर ले जाती हूँ तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। ढंग से चेक करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5y में से 4y गया, y बचा, माइनस 3x इक्वल 30, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और भी है कहानी आगे की, कहानी को समझेंगे। एक इक्वेशन बन गई है, चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब चलिए ये पढ़ते हैं, हैड इट हैपेंड, अगर ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हुआ, जो काम अभी हुआ है, जो डिफेक्ट हुआ है इंजन में 30 किलोमीटर के बाद जर्नी की, अगर यही काम, यही डिफेक्ट, मतलब हैड इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, 30 किलोमीटर जब चला, उसके अलावा जब 18 किलोमीटर और ज्यादा चलता, यानी कि अगर यही डिफेक्ट 48 किलोमीटर के बाद हुआ होता बच्चों, तो हमारी जो ट्रेन थी वो 9 मिनट अर्लियर पहुंच जाती, किससे, जब डिफेक्ट 30 मिनट हुआ, 30 किलोमीटर पर हुआ, जब ट्रेन में 30 किलोमीटर पर डिफेक्ट हुआ तो हमारी गाड़ी ओरिजिनल टाइम से 45 मिनट लेट पहुंची। तो इसने बोला अगर यही डिफेक्ट हमारी गाड़ी में कब होता बच्चे, 48 मिनट बाद होता। बेटा अगर यही डिफेक्ट हमारी गाड़ी में 48 मिनट बोल रही हूँ, 48 किलोमीटर बाद होता है ना, जैसे ए और बी, कंडीशन 2 सॉल्व करेंगे, पूरी डिस्टेंस हमारी y थी, फिर एक बार देखेंगे
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने ओरिजिनल जो स्पीड मानी थी अपनी, ओरिजिनल जो स्पीड थी वो हमने मानी थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहे हैं अगर यही काम हमारा 48 डिफेक्ट जो इंजन में 48 किलोमीटर के बाद हुआ होता तो यहाँ अब डिस्टेंस बच जाता नेक्स्ट जर्नी का y-48। तो मतलब स्पीड तो वही रहती, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4/5x इतनी कम हो जाती, और लेकिन टाइम फिर बदल जाता, यहाँ t1 लगता 48/x और यहाँ लगता बच्चों y-48/4x/5, ये 5 ऊपर जाता और फिर हम इसको बनाते क्या बनाते 5 इंटू y-48/4x। आप इसको और सॉल्व करते 5y-240/4x, ये आपके पास बन के आता टाइम t1 और टाइम t2। आपकी जर्नी फिर डिवाइड हो जाती है ना टाइम में। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, लेकिन अब इसको समझना बहुत जरूरी है, सवाल में क्या बोला हुआ है। सवाल में बोला हुआ है कि अगर यही जो आपका डिस्टेंस है, अगर यही जो आपका हुआ है क्या हुआ है बेटा, आपका जो यही डिफेक्ट आया है, अगर 48 मिनट बाद किलोमीटर के बाद आया होता तो आपकी जो ट्रेन थी वो इस कंडीशन से 9 मिनट अर्ली पहुंचती, इस कंडीशन से, कंडीशन 1 से 9 मिनट अर्ली, मतलब ओरिजिनल से 36 मिनट लेट। इस बात को समझेंगे आप, है ना। सवाल में लिखा हुआ है अगर 48 मिनट लेट पहुंचती तो हमारी जो कंडीशन है उससे कितना 9 मिनट अर्लियर, मतलब ओरिजिनल से 36 मिनट लेट, है ना बेटा। अब बनाते हैं क्वेश्चन। पूरी जर्नी में टाइम लगा, टोटल टाइम जो लगा वो लगा मेरा t1 प्लस t2। अगर हमारी ट्रेन फॉलो करती ओरिजिनल स्पीड तो y/x लगाती, ये मेरा ओरिजिनल टाइम था, लेकिन इससे हमारी ये ट्रेन जो है ओरिजिनल से 36 मिनट लेट पहुंची है बेटा, यानी कि 36 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं जब 48 किलोमीटर पर डिफेक्ट आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी आर में कन्वर्ट करेंगे, 6 6 36, 6 1 फिर 2 से 2 3 3/5 यहाँ आता। अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे बच्चों, और उसके बाद हमारे पास t1 हमारे पास कितना था 48/x, t2 हमारा हो गया था बेटा 5y, देखिए यहाँ पर निकाल रखा है 5y-240/4x, ये बन गया मेरा y/x प्लस 3/5। अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ, यहाँ से 4x आएगा और इधर से मेरा हो जाएगा 48 इंटू 4 करूंगी तो 192 बन के आएगा, प्लस 50y-240। चलिए इधर 5x कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये बन गया 5y प्लस कितना बेटा 3x। चले अब इसको सॉल्व करते हैं, x से मेरा x कैंसिल हो गया, 192 में से 240 में से 192 घटाऊंगी तो माइनस के 48 मिलेंगे, 5y/4 नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, और ये 5y प्लस 3x मेरा 5 डिनोमिनेटर में है। और अब ये मेरे को, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, आगे पीछे बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, मैंने 5y को पॉजिटिव वैल्यू को पहले रख लिया और इसको मैंने बाद में कर दिया, दिस इज माई 4, दिस इज माई 5y प्लस 3x/5। नाउ आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो 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 चलो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी और उसके बाद 5y प्लस 3x हो गया और ये मेरा हो गया 4। गॉट इट डियर किड्स। चलो 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 चलो, अब क्या करेंगे 25y माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, इसे करेंगे 20 आएगा, इसे करेंगे 12x आएगा। नाउ आई विल पुट y इन दिस द लेफ्ट हैंड साइड, then I will put this x also here, that would be minus 12x, and I'll put 240 over here. After doing all these things, then what I will get, I'll get 5y minus 12x equals to 240. It would be my second equation. अब हम चलेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई हो तो चेक करें, शायद कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने यहाँ पर 190, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चेक करते हैं बेटा।
192 में से मैंने ये घटाया तो 48 आया, प्लस 5y हो गया, 5y प्लस 3x हो गया, इससे x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 5 इंटू 48 होता है तुम्हारा 240, है ना। मैंने इसको रीअरेंज करा, 240 हो गया, सही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन क्या बन के आई थी, इसको चेक करते हैं। पहली बन के आई थी, हमने रेड पेन से लिखा था बच्चों, ये रही, y माइनस 3x इक्वल टू 30। इसके साथ लिख लेते हैं y माइनस 3x, तो y माइनस 3x इक्वल टू 30 हमारी इक्वेशन बन के आई थी 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद बच्चों सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलो 5y है ये, फिर उसके बाद इसके साइन एलिमिनेशन मेथड यूज करो, है ना। इसे काट दो, 5y से आपका 5y यहाँ कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 12 5 से 15 ये बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, 5y बनेगा और ये बन जाएगा 5 से 15x, है ना, और ये बन जाएगा 150। चलो अब ये 5y से ये वाला 5y कैंसिल, इससे काटेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 15 में से 12 गए, 3x प्लस का, और इधर कितना बचेगा, आप माइनस करें 150, 0, है ना। 90 बचेगा ना बेटा, x इक्वल टू 90 अपॉन 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि x जो आया मेरा वो 30 किलोमीटर पर आ गया। बस अब आप जाकर स्पीड आपने डिसाइड करी थी कि ट्रेन भैया इतने आराम आराम चलने वाली है, मजे मजे से, है ना, लेकिन आपने उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी थी कि मजे से जाएंगे, एंजॉय करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन उसकी स्पीड और भी कम हो गई तो आप इरिटेट हो गए, भैया बहुत लेट हो गया, हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। लो हमें इक्वेशन 1 ही दिख रही है, इसमें कर देते हैं y माइनस 3x इक्वल टू 30, x की वैल्यू पुट करो बेटा, y इक्वल माइनस 3 इंटू 30 इक्वल टू 30, है ना। अब आप यहाँ से करोगे तो 90 और इक्वल टू 30, तो जो भी आएगा इट वुड बी योर डिस्टेंस 120, उधर जाएगा 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, यानी कि डिस्टेंस थी 120 किलोमीटर आपके घर से आपके नानी के घर की डिस्टेंस। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाय बाय, फिर करते हैं दूसरे वाली वीडियो में कुछ और डाउट।